गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। हैश वैल्यू क्या है और ये कब बदलती है? डिजिटल फॉरेंसिक एक्सप्लेन इन हिंदी, ये हमारे आज के वीडियो का टाइटल है। डिजिटल जो हैश वैल्यू है ये अक्सर बदल जाया करती है। ये किन किन परिस्थितियों में बदलती है, ये हमारे लिए जानना बेहद ज़रूरी है। वैसे आपको मैं बता दूं हैश वैल्यू क्या है, इस पे मैं एक पिछला वीडियो बनाया है। हैश वैल्यू एक डिजिटल फिंगरप्रिंट के समान होता है। जिस प्रकार से ये हमारा थंब है, इस थंब का एक फिंगरप्रिंट है। हर व्यक्ति का एक फिंगरप्रिंट अलग होता है। जब भी हम इसको लगाते हैं तो इससे आजकल डिजिटल सिग्नेचर भी हो जाते हैं। रजिस्ट्री जैसे हम ऑनलाइन कराने जाते हैं संपदा पोर्टल पर, तो हर व्यक्ति के ई साइन होते हैं, वहां पे उसका थंब लगता है, तो हर व्यक्ति का ई साइन अलग होता है। उसी प्रकार से हर डॉक्यूमेंट्स का एक डिजिटल कोड अलग होता है। यदि उसमें एक डॉट भी बदल दिया जाए, उसका रंग बदल लिया जाए, उसकी एक काना मात्रा बदल दी जाए या उसकी एक लाइन भी बदल दी जाए, तो उसकी हैश वैल्यू सर बदला जाती है। आखिर ये हैश वैल्यू की आवश्यकता हमें पड़ी क्यों? ये आवश्यकता हमें इसलिए पड़ी है क्योंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 1 जुलाई 2024 से लागू हो गया है। अब जो भी डिजिटल सबूत जैसे कि व्हाट्सएप चैट, ऑडियो, वीडियो और इसके अलावा जो भी डिजिटल डॉक्यूमेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक सबूत हैं, जब भी हम कोर्ट में पेश करते हैं तो उसके लिए हमें धारा 63 की उपधारा 4 का उपधारा गा 63 4 गा का सर्टिफिकेट लगाना हमें जरूरी है। ये दो सर्टिफिकेट दिए गए हैं, एक तो पक्षकार के द्वारा भरा जाएगा, दूसरा विशेषज्ञ के द्वारा भरा जाएगा, और दोनों में अंत में लिखा हुआ है हैश प्रमाण पत्र संलग्न करें। अब ये हैश प्रमाण पत्र सर बड़ी समस्या आ गई। अक्सर लोग सोचते हैं कि आखिर ये भला क्या है, इसको हम कैसे भरें। तो इस पे मैंने शॉर्ट भाषा में आपको बता दिया है और ये बड़ा आसान है। और मैंने पिछले लगभग 3 वीडियो बनाए, इस पे हैश वैल्यू निकालना भी मैंने ऑनलाइन सिखाया है। अभी एक इसकी आवश्यकता कहाँ कहाँ पड़ सकती है मैं आपको बता दूं। जैसे कि पति पत्नी का मुकदमा है, भरण पोषण का मुकदमा है, दाम्पत्य संबंधों की पुनर्स्थापना का मुकदमा है, तलाक का मुकदमा है, धारा 13 हिंदू विवाह अधिनियम का, धारा 9 का है दाम्पत्य संबंध विवाह की पुनर्स्थापना का, तो आदि कई मुकदमों में हमें इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। बताऊंगा मैं अभी आपको कैसे पड़ेगी। दूसरा, पुलिस चालान में, वो भी मैंने एग्जाम्पल के लिए रखा है आपके लिए। तीसरा, 175 3 BNSS 2023 पुलिस को आदेशित किया जाए कि एफआईआर दर्ज करें जब हम जज साहब के समक्ष आवेदन पेश करते हैं। जो पहले 156 3 थी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में, आज अब तब्दील होकर धारा 175 3 BNSS 2023 हो गई है। इसी प्रकार से परिवार पत्र में और दीवानी दावों में। ये एक छोटे छोटे उदाहरण बता दिए जहां हमें डिजिटल दस्तावेजों की आवश्यकता भी पड़ सकती है और हैश वैल्यू निकालने की जरूरत भी पड़ सकती है। अभी मेरे सामने एक मुकदमा था, अभी 2 दिन पहले की मैं आपको बात बता रहा हूँ। एक 144 धारा 144 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का मुकदमा था, भरण पोषण का। ये पहले धारा 125 थी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में। अब वो उसमें ये डिजिटल जो है कि हैश वैल्यू की आवश्यकता क्यों पड़ी, मैं आपको इसको उदाहरण दे के इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसकी हमें वकालत की प्रैक्टिस के दौरान कभी भी किसी भी समय जरूरत पड़ सकती है। या एक आम व्यक्ति को भी इसकी जरूरत पड़ सकती है। मैं आपको एक उदाहरण इसलिए बता रहा हूँ कि यह किस प्रकार से इसकी जरूरत पड़ी थी। अब जो मेरी ओर से, उस पक्षकार की ओर से मेरे द्वारा धारा 144 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का आवेदन पेश किया गया। और जो है कि अनावेदक को साधन संपन्न बताते हुए और बिना किसी कारण के दहेज की मांग को लेकर उसको छोड़ने का आधार पे उसको हमने दावा पेश किया। अब जब प्रतिवादी अधिवक्ता आए तो व्हाट्सएप की कुछ चैट्स लेके आए और उन्होंने ये आरोप लगाए कि ये जो आवेदिका है इसके किसी और से जो है कि संबंध, अच्छे संबंध नहीं है, मतलब अवैध संबंध है। अब उन्होंने, मैं आपको इस उदाहरण को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो जो खास तौर से डिजिटल हैश वैल्यू वहां पे बात आ रही है। अब उन्होंने डॉक्यूमेंट्स ऐसे ही पेश कर दिए। आर्गुमेंट हुई, अंतरिम आवेदन पे बहस हुई, अंतरिम भरण पोषण पे मेरे द्वारा मेरी आर्गुमेंट सुनाएगी, उनके द्वारा उनके आर्गुमेंट सुनाएगी। मैंने आर्गुमेंट के दरमियान ही जज साहब से निवेदन किया। मैंने कहा सर, जो BSA 2023 जो लागू हुआ है उसमें जो धारा 58 है, जो हम सेकेंडरी एविडेंस जब पेश करते हैं तो उसके साथ हैश वैल्यू के साथ और धारा 63 4 गा के सर्टिफिकेट के साथ डॉक्यूमेंट्स पेश किया जाता है, तभी उसको साक्ष्य में ग्राह्य माना जाएगा, वरना साक्ष्य में नहीं पढ़ा जाएगा। और ये डॉक्यूमेंट्स इन्होंने जो पेश किए निराधार और झूठे हैं, इसका हमारे पक्षकार से कोई ताल्लुक नहीं। इन्होंने किस तरीके से बनाया उसका भी हमने डिटेल लिखी थी उसमें आवेदन में। जज साहब ने कहा कि वकील साहब आप पेश कर दें। और वकील साहब काफी सीनियर अधिवक्ता थे, मुझसे काफी सीनियर थे,
लेकिन मामला यहीं आकर रुकता है कि जब हमको पता नहीं होता है कि हम क्या करें इस परिस्थिति में, तो फिर परिस्थिति थोड़ी परेशानी भरी हो जाती है। हालांकि ये चुटकियों भरा काम है जो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, और इस वीडियो में भी मैं आपको बता दूंगा। और पुलिस भी कैसे हैश वैल्यू निकाल के पेश करती है वो भी मैं बता दूंगा। तो एक तो इस कंडीशन में आवश्यकता महसूस हुई सर, कि बिना उसके यदि आपने डॉक्यूमेंट्स पेश कर दिए तो वो साक्ष्य में नहीं माने जाते हैं। हैश वैल्यू आपको निकालना होगी, और हैश वैल्यू एक डिजिटल फिंगरप्रिंट होता है, कोड होता है उसका। अच्छा, ये कोड किन परिस्थितियों में बदला जाता है, हम सबसे पहले इसी मुद्दे पे चर्चा कर लेते हैं। पुलिस किस प्रकार से हैश पेश करती है वो भी मैं चालान एक प्रैक्टिकली लेके आपके लिए बैठा हुआ हूँ। मेरे पास एक मुकदमा आया था, उसमें पुलिस के द्वारा जो है कि 63 4 का सर्टिफिकेट और पूरी रिपोर्ट उसमें पेश की गई थी। उसमें हम चर्चा करेंगे वीडियो के अंत में। पहले हम ये देख लेते हैं कि इस हैश वैल्यूओं को निकालने में हमें किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम जो डॉक्यूमेंट्स पेश करें उसकी हैश वैल्यू मूल से अलग हो। तो इस बात के लिए आइए मैं आपको उन बारीकियों से अवगत कराता हूँ। मैंने इसकी सारी जानकारी, बारीकियां ई बुक पीडीएफ के अंदर नोट करके रखी हैं, जहां से मैं आपको आगे की जानकारी दूंगा। ई बुक पीडीएफ की लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। ई बुक पीडीएफ वही, लगभग वही है पूरा, कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। मैं आपको बता दूं क्योंकि अक्सर जो व्यूवर्स ई बुक पीडीएफ खरीदते हैं मेरा, तो ये इसमें जो हमारा ये टॉपिक है ये अलग से मैंने उसमें ऐड कर दिया है, बाकी पूरा मैटर लगभग वही है। तो आइए अब हम आगे की मैं आपको आगे की जानकारी इसी में देता हूँ सर। लेट्स को स्क्रीन पर हैश वैल्यू क्या है और यह कब बदलती है, डिजिटल फॉरेंसिक एक्सप्लेन इन हिंदी। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, कई व्यूवर्स के सवाल हैं। एक व्यूवर्स का हमारा सवाल है कि सर सीमांकन पर आप वीडियो बनाएं। बिल्कुल सर, मैं बनाऊंगा, समय जैसे ही निकलेगा समय निकाल के मैं बनाऊंगा। दूसरा है, हमारे एक वकील साहब ने सवाल किया था कि धारा 166 मोटर यान संहिता जो होता है, एक्सीडेंट क्लेम केस लगते हैं, उसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है, उस पर भी आप वीडियो बनाएं। तो उस पर भी सर मैं वीडियो बनाऊंगा। और हमारे और भी व्यूअर्स हैं जिन्होंने अलग अलग सवाल किए हैं, तो मुस्लिम विधि पे भी काफ़ी सवाल किए हैं बंटवारे को लेकर। तो मैं वीडियो बनाऊंगा सर। मैं भी मेरी दिन भर की भाग दौड़ की जिंदगी में लगा रहता हूँ। मैं भी आप ही की तरह एक सामान्य इंसान हूँ, और समय निकाल के फिर मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए वीडियो भी बनाता हूँ और ई बुक भी लिखने की कोशिश करता हूँ, पीडीएफ, ताकि वो जो मैं वीडियो में आपको जानकारी दूं वो सभी जानकारी और उससे भी ज़्यादा आपको पीडीएफ के रूप में प्राप्त हो सके। जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक पीडीएफ ही है। इसकी लिंक इसी वीडियो के नीचे मेरे द्वारा दे दी गई है। तो आप सभी लोगों के सर सवाल जो है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा। और भी बहुत से व्यूवर्स के सवाल हैं जिन पे मैं वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं किसी दूसरी उधेड़-बुन में लगा हुआ हूँ, दूसरी ही उसमें लगा हुआ हूँ। अभी मैं हैश वैल्यू से मैं खुद निपट रहा था। मेरे सामने भी एक मुकदमा आया था जिसमें मैंने तकरीबन 32 दस्तावेजों की हैश वैल्यू निकाल के तैयार करके रखी है कोर्ट में पेश करने के लिए। उन 32 दस्तावेजों की हैश वैल्यू मेरे द्वारा निकाली गई, वही जो पुलिस पद्धति से निकाली जाती है। एक आम व्यक्ति भी उसी पद्धति से निकाल सकता है। मैं उसका भी मैंने ई बुक पीडीएफ में लिखा हुआ है, निकालने का पूरा प्रोसेस, और पिछले वीडियो मैंने बताए भी हैं। तो वो हैश वैल्यू में जो है कि सबसे पहले एक आवेदन हमारे द्वारा तैयार किया गया माननीय न्यायालय से कि डिजिटल साक्ष्य और धारा 63 4 का प्रमाण पत्र और हैश वैल्यू को रिकॉर्ड पर लिए जाने के संबंध में, और माननीय महोदय करके पूरा डिटेल के लिखा और अंत में निवेदन करा कि दस्तावेज जो सूची अनुसार और प्रमाण पत्र और हैश वैल्यू को हम पेश कर रहे हैं इसको रिकॉर्ड में लिया जाए। अब इसमें सबसे उसके नीचे सबसे ऊपर धारा 63 4 का प्रमाण पत्र लगाया गया। उसमें भरने का तरीका मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। उसके बाद फिर उसके नीचे हैश वैल्यू रिपोर्ट जो हमने प्रिंट आउट निकाली थी उसकी कॉपी लगाई गई, हर पेज पे दस्तखत किए गए। उसके नीचे दस्तावेज सूची और उन्हीं दस्तावेजों को क्रम अनुसार लिखा गया। जैसे मैंने 31 दस्तावेजों की हैश वैल्यू निकाली, 1 2 3 4, उन सभी दस्तावेजों के नाम भी दे दिए थे मैंने उनके नीचे। नाम बदलने से हैश वैल्यू नहीं बदलाती है, मैं बता दूं सर आपको। हैश वैल्यू तभी बदलाएगी जब उस डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई चेंज होगा, वरना आप नीचे जो नाम रहता है उसको आप चेंज कर देंगे, उससे हैश वैल्यू नहीं बदलाती। मैंने चेक करके भी देखा था। और ऐसी भी स्थिति आ जाती है कि हम किसी के व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट्स के रूप में उसको भेजते हैं, तब भी हैश वैल्यू नहीं बदलाती है। फॉरवर्ड करने से कई बार बदला जाती है, कंप्रेस करने से बदला जाती है, वो कंडीशन से एक अलग हो जाती हैं। तो वो पूरी लिस्ट तैयार की और पूरा डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट में एक डिजिटल सीडी, एक पेन ड्राइव और भी पूरे डॉक्यूमेंट्स, सारे जो 31 डॉक्यूमेंट्स थे उनको पेन ड्राइव में भी ओरिजिनल कोर्ट में पेश करने के लिए हमारे द्वारा तैयार किया गया। और जो सीडी पेश की गई और उन सभी दस्तावेजों की जिनकी हैश वैल्यू निकाली थी सबकी फोटोकॉपी भी सीरियल वाइज लगाई, ताकि जज साहब को भी देखने में समझने में आसानी हो सके कि हाँ ये जो डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है वो उसको जब देखें तो उनको समझ में आ जाए कि हाँ ये इस डॉक्यूमेंट्स की हैश वैल्यू है।
ओरिजिनल पेन ड्राइव में यदि कोई डिस्प्यूट पैदा होता है तो ओरिजिनल से आप मिलान कर लें सर, हैश वैल्यू खुद निकाल के देख लें, 1 मिनट का काम है हैश वैल्यू निकालना। तो ये इस प्रकार से अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारी मुद्दे की बात है हम उसी पे चलते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको आगे की जानकारी दूंगा। ये ई बुक पीडीएफ है सर, इसके बाद डिस्क्लेमर है, इसमें प्रस्तावना है। ये दोनों फार्म इसमें है सर। फार्म भाग का पक्षकार द्वारा भरा जाना, धारा 63(4) ग का है ये, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का। और उसके बाद है ये भाग खा, ये आएगा सर विशेषज्ञ के द्वारा भरा जाना। लाल स्याही से आप देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है, ये इसमें है। और हैश वैल्यू या हैश रिपोर्ट, ये इसके बाद ये स्थिति है ये। और इससे पहले हम हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम इन्हीं बातों को देख लेते हैं कि ऑडियो रिकॉर्डिंग यदि व्हाट्सएप पर भेजी गई किसी के द्वारा, आपने उसे किसी अन्य के व्हाट्सएप पर सेंड कर दी और वहां से उसकी हैश वैल्यू निकाल ली। सवाल ये है कि आपने किसी के व्हाट्सएप पर भेज दी और डायरेक्ट आपने ऑनलाइन जो टूल है MD5 जो है टूल्स में आपको बता दूंगा, उसका मैंने नाम लिख रखा है MD, ये है फाइल हैश ऑनलाइन कैलकुलेटर WASM। आपने वहां से निकाली, कहाँ से? जैसे आपने आपके व्हाट्सएप पर किसी ने सेंड की, आपने उसको डॉक्यूमेंट्स के कॉलम में जाके आपके एक मित्र के उस पर सेंड कर दी और उस टूल से वहां से आपने हैश वैल्यू निकाली। तो मैंने ऐसे ही प्रैक्टिकल करके देखा था, तो वो हैश वैल्यू भी वही आई जो मेरे पास सीधा डॉक्यूमेंट्स आया था, उसकी भी वही आई। मैंने कंप्यूटर में सेव करा था तो उसकी भी वही आई। हैश वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आया। मैं बता दूं आपको, ये प्रैक्टिकल मैंने करा था। तो हैश वैल्यू दस्तावेज, ऑडियो, वीडियो किस किस दशा में बदल जाती हैं। अब हम देखते हैं कि क्या दोनों स्थिति में एक रहता है। इसका सीधा जवाब है ज्यादातर मामलों में नहीं, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि फाइल कैसे भेजी गई है। हम 3 बातों पर चर्चा करेंगे, फॉरवर्ड, कंप्रेस और डॉक्यूमेंट। नंबर 1 फॉरवर्ड है। व्हाट्सएप अक्सर मीडिया फाइल्स, ऑडियो, वीडियो को सर्वर पर स्टोर करता है। जब आप किसी मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं तो व्हाट्सएप कभी कभी मूल फाइल का भी संदर्भ रिफरेंस भेजता है। इस स्थिति में हैश वैल्यू समान नहीं रह सकती। ये एक स्थिति हो गई सर हमारी फॉरवर्ड की। नंबर दूसरा है कंप्रेस। व्हाट्सएप डेटा बचाने के लिए अक्सर वीडियो और वीडियो फाइल्स को कंप्रेस मतलब छोटा करता है। यदि भेजने के दौरान फाइल का एक बिट भी बदला गया या व्हाट्सएप ने उसे फिर से प्रोसेस किया तो हैश वैल्यू पूरी तरह बदल जाएगी। तीसरी स्थिति है दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स के रूप में भेजना, जैसा कि मैंने भेजा था। यदि आप ऑडियो फाइल को डॉक्यूमेंट विकल्प चुनकर भेजते हैं तो व्हाट्सएप उसे कंप्रेस नहीं करता। इस स्थिति में फाइल की हैश वैल्यू दोनों तरफ, भेजने वाले और पाने वाले के पास एक समान रहेगी। ये सर आपके सामने तीनों स्थितियां स्पष्ट हो गई। दूसरा है हैश वैल्यू किस किस दशा में बदल जाती है। जैसे कि हमने देखा है कि हैश वैल्यू किसी भी डिजिटल फाइल का जो है कि फिंगरप्रिंट होती है। अगर फाइल के डेटा में मतलब एक डेटा में या एक डॉट में भी जरा सा भी बदलाव हो जाता है तो उसका फिंगरप्रिंट यानी हैश वैल्यू बदल जाती है। अब नंबर 1 हम डॉक्यूमेंट्स में देख लेते हैं। फाइल के अंदर बदलने के जो कारण है हम उनको देख लेते हैं। नंबर 1, फाइल के अंदर यदि फुल स्टॉप लगाना है या स्पेस देना है या कोई शब्द बदलना है, फाइल का फॉर्मेट बदलना है, जैसे DOCX से PDF बनाना, तो ये उसके कारण होते हैं सर। नंबर 1 हो गया। दूसरा है ऑडियो में, ऑडियो को ट्रिम करना, काट दिया, जैसे आपने बीच में ट्रिम करके थोड़ा सा छेड़छाड़ कर दिया आपने, उसकी क्वालिटी बिटरेट कम करना या फाइल फॉर्मेट बदलना, जैसे कि MP3 से WAV में आपने कन्वर्ट कर दिया तो भी उसकी कारण रहेगा बदलने का। तीसरा है सर मेटा डेटा, वीडियो सर सॉरी तीसरा है वीडियो का रिजोल्यूशन बदलना, जैसे कि 1080p से 720p कंप्रेस करना या वीडियो में वाटर मार्क जोड़ना, इनसे भी हैश वैल्यू सर बदला जाएगी। तीसरा है मेटा डेटा। कुछ मामलों में फाइल की प्रॉपर्टीज जैसे लेखक का नाम, निर्माण की तारीख बदलने पर भी हैश वैल्यू बदल सकती है, यदि वह डेटा फाइल के मुख्य हिस्से का भाग हो। उस डॉक्यूमेंट्स के अंदर ही अगर वो भाग है तो बदला जाएगी हैश वैल्यू। और यदि हमने उसको व्हाट्सएप पे जैसे हमारे पास आया है और हमने उसको रीनेम किया है या जो भी है उसको सेंड करके, तो वो उस डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई चेंज नहीं होना चाहिए और आप उसका सिर्फ रीनेम करते हैं, वो एक उस डॉक्यूमेंट से हटके हो गया वो भाग, तो उसमें हैश वैल्यू नहीं बदलाएगी। तीसरा है ट्रांसफर के दौरान बदलाव। सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम अक्सर फोटो और वीडियो को छोटा करने के लिए उन्हें प्रोसेस करते हैं, जिससे उनकी हैश वैल्यू बदला जाती है। मुख्य बात जो याद रखना चाहिए, हैश वैल्यू केवल तभी एक समान रहती है जब फाइल बिट फॉर बिट
बिट फॉर बिट मतलब वेसी के वेसी। अगर फाइल को केवल रीनेम नाम बदलना किया जाए तो आमतौर पर उसकी हैश वैल्यू नहीं बदलती है, क्योंकि फाइल के अंदर का डेटा वही रहता है। लेकिन जैसे ही आप फाइल को खोलकर उसे सेव करते हैं, सॉफ्टवेयर उसमें कुछ नए डेटा जोड़ सकता है जिससे हैश बदल जाता है। ये सर हमारा मुख्य कारण हो गए। छोटा सा टॉपिक था हमारा कि किन किन परिस्थितियों में हैश वैल्यू बदल सकती है, उसकी आप सावधानी रखिएगा ताकि आपको ये ध्यान रहे। उसके बाद सर फिर हैश वैल्यू की पूरी डेफिनेशंस और बाकी इसके बाद फिर वही जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, हैश वैल्यू निकालने का पूरा तरीका, ऑनलाइन तरीका इसमें मैंने लिख रखा है। फॉर्म भरने का 63 4 के भरने का पूरा तरीका इस ई बुक के अंदर लिखा हुआ है। और एमएससीसी एड्रेस कैसे निकालेंगे ये भी सर मैंने लिखा हुआ है। ये आपको जाना पड़ेगा सर, जो है कि विंडो प्लस आर आप जैसे ही दबाएंगे तो ये जो विंडो दिख रही है कंप्यूटर की, इसके यहाँ एक वो ऑप्शन आ जाएगा और सीएमडी लिखा हुआ रहेगा। आप जैसे एंटर करेंगे बस वहां से आगे की प्रोसेस हो जाएगी। और इसमें कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, आप जैसे उनको वहाँ कॉपी पेस्ट करेंगे लिखेंगे तो उस प्रकार से आपको वहां से एमएससी एड्रेस, ईएमआई, आईएमईआई कैसे निकालें। ये जो एक जादुई नंबर है वो स्टार हेज 06 और स्टार, सॉरी स्टार हेज 06 और हेज, जैसे ही आप डायल पे करेंगे तो मोबाइल का ईएमआई आ जाएगा, आईएमईआई आपका आ जाएगा। इसको इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर भी कहते हैं। इसको भी निकालने का सर तरीका सर मैंने इसमें लिखा हुआ है। और उसके बाद फिर ये पूरी डिटेल जानकारी मैंने लिखी हुई है इसमें। आपको अगला अध्याय भी मैं बता देता हूँ, महत्वपूर्ण नोट भी है कुछ। कंप्यूटर पर स्क्रीनशॉट लेने का तरीका। और उसके बाद ई बुक यहाँ से चालू होती है सर। फिर नंबर 1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। और अध्याय 2 में बीए से 2023 की धारा 63 इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकार्यता के बारे में, एडमिशन के बारे में। और अध्याय 4 में इसमें हैश वैल्यू की अनिवार्यता, नया तकनीकी मानदंड। अध्याय 5 में सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट और वर्तमान स्थिति, जैसे कि अनवर पीवी बनाम पी के बशीर 2014, शफी मोहम्मद हिमाचल बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य 2018, अर्जुन पंडित राव खोटकर बनाम कैलाश कृष्ण राव गोरयंटयाल 2020। ये महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है सर जो इसमें लिखे गए हैं। प्रमाण पत्र का नया और आदर्श फॉर्मेट कैसे भरा जाएगा, पूरी डिटेल जानकारी। और उसके बाद कानूनी लेख है सर धारा 63 4 का, और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के प्रमाण के ऊपर है। ये पूरी डिटेल इसमें सर मैंने लिखी है। और उसके बाद फिर ये अध्याय चालू है यहाँ से, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य जो मैंने अभी आपको बताया था। अध्याय 2 में 63 इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकार्यता के बारे में लिखा गया है। ये पूरे अध्याय सर इसमें। ये अध्याय 4 में हैश वैल्यू की अनिवार्यता, नया तकनीकी मानदंड। और अध्याय अध्याय 5 में सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट्स और वर्तमान स्थिति, इसके बारे में भी सर मैंने हैश वैल्यू के ऊपर लिखा है। 7 में व्यवहारिक चुनौतियां और भविष्य की दिशा। और ये जजमेंट भी सर, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आप देख रहे हैं, ये महत्वपूर्ण न्याय दृष्टांत, भारत के सर्वोच्च न्यायालय, ये सब भी मैंने इसमें लिखे हुए हैं, डिटेल के साथ लिखे हुए हैं। काफ़ी उसकी एक्सप्लेन भी किया है मैंने सर इसमें। फार्म भी है, फिर फार्म भरने का पूरा तरीका, ये सारी डिटेल मैंने लिखी है। और ये आप स्क्रॉल करके मैं ऊपर ले जा रहा हूँ सर, आप देख रहे हैं ये पूरी ई बुक है सर, जो यहाँ समाप्त हो गई है। तो ये ई बुक पीडीएफ है सर, इसी के अंदर से मैंने आपको जानकारी दी है। इसकी लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। 199 रुपीज़ कीमत इसकी मेरे द्वारा रखी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप इसको खरीद सकते हैं। आपको नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ई बुक डाउनलोड लिखा दिखाई देगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बाय नाउ का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप 199 रुपीज़ का भुगतान करेंगे, आपकी ईमेल पे डाउनलोड का मैसेज आएगा। आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल पर वहां पर डाउनलोड हो जाएगी, आपके मोबाइल पर, कंप्यूटर पर, स्मार्टफोन पर। आप कहीं भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ये आपके निजी उपयोग के लिए है, जिसे आप किसी कोर्ट कचहरी में नहीं पेश कर सकते, क्योंकि एक पीडीएफ मात्र है। एक गाइडलाइन के लिए, एक शिक्षा के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें कोई हार जीत की गारंटी वारंटी भी नहीं है, लेकिन एक विभिन्न कानूनों का संग्रह है जिससे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन किया जाने की कोशिश की जा सके। दावा नहीं सर, प्रयास है सिर्फ। मैं आपको बता दूं अब आगे बढ़ने से पहले, हैश वैल्यू का सर ये एक मामला आया था मेरे पास में। ये महिला से संबंधित मामला था। ये 2000 BNSS 2023 की धारा 85, 75, 1 की उपधारा 1 और 79 और 3 की उपधारा 5 इससे संबंधित था। तो ये महिलाओं को सेक्सुअल हरासमेंट के संबंध में था सर ये मामला। सेशन ट्रायल है ये मामला।
अब इसमें जो हैश वैल्यू पेश की गई थी, इसमें तो जानकारियां बहुत सी हैं सर, मैं आपको अब फिर कभी बाद में दूंगा उस पर। मैं अभी आपको मेन मुद्दे की बात बता देता हूँ कि जो मेरे सामने हैश वैल्यू का एक सवाल यहाँ भी आया था निकल के। तो इसमें महिला के बयान लिए गए थे, वीडियोग्राफी बनाई गई थी, वीडियोग्राफी पे जो महिला के बयान लिए गए थे तो उसकी हैश वैल्यू निकाल कर कोर्ट में पेश की गई थी। ये विशेष तौर से महिलाओं के मामले में ही होता है, सभी मामलों में नहीं होता है, क्योंकि मेरे पास एक और मुकदमा था, वो सामान्य लड़ाई झगड़े का था, थापड़ मुक्कों से पड़ोसी पड़ोसी लड़ लिए थे, उनकी भी वीडियोग्राफी की गई थी, लेकिन उसकी कोई हैशमान वैल्यू नहीं निकाली गई, ना कोई वीडियोग्राफी पेश की गई, वो सिर्फ चालान ही पेश किया गया था। लेकिन ये जो महिलाओं से संबंधित मामला है, इसमें वीडियोग्राफी बनाना और उसकी पेश करना ये भी सर नेसेसरी है। तो इसमें जो हैशमान वैल्यू निकाली गई थी तो फॉर्म तो सब पूरा वही भरा गया, मोबाइल पे टिक किया गया, मोबाइल की IMEI 1 और 2 इसमें लिखी गई, और स्वामित्व पे टिक किया गया, MD5 पे टिक किया गया, और नीचे उस फरियादिया के हस्ताक्षर करवाए गए, जो महिला जो भी थी। और उसके बाद नीचे लिखा था कि वीडियोग्राफी मेरे मोबाइल से की गई व थाने के कंप्यूटर से CD तैयार की गई, और फिर नीचे उसके दस्तखत करवाए गए। मतलब जो है कि कथनों की वीडियोग्राफी मेरे मोबाइल से तैयार की गई व थाने के कंप्यूटर से तैयार की गई, ये उसके नीचे लिखा गया था। ये कहाँ पे था सर? जो फार्म भाग का है, जो पक्षकारों के द्वारा भरा जाना है 63 4 गा का। और उसके बाद फिर जो है कि विशेषज्ञ के द्वारा जो भरा जाने वाला फार्म था, चूंकि कंप्यूटर थाने के कंप्यूटर से तैयार की गई थी, तो जाहिर सी बात है कि जो थाने के हैं, जो भी इनके कार्य के लिए नियुक्त किए गए हैं, उन्हीं के दस्तखत इस पे किए गए। यहाँ पे उनके द्वारा जो भरा गया था पूरा नाम पता, और यहाँ पे फिर दूसरे विशेषज्ञ के कॉलम में कंप्यूटर पे क्लिक किया गया था, राइट, और संलग्न जानकारी है, और MD5 से हैश वैल्यू निकाली गई, और प्रमाण पत्र साथ में रिपोर्ट संलग्न की गई। अब रिपोर्ट जो संलग्न की गई, जो है कि ये फाइल हैशमान में, खाली आपको ये बता दूं, ये आप देख रहे होंगे, ये ऊपर ऊपर का मैं आपको बता रहा था, ये आप देख रहे हैं, ये फाइल ये दिख रही है, ऊपर ऊपर का बता रहा हूँ खाली मैं आपको। फाइल हैश ऑनलाइन कैलकुलेटर वास्तव, मतलब जो वहां से ऑनलाइन निकाली थी उसी की फोटोकॉपी करके और उसके नीचे फरियादिया के दस्तखत करा के इसको कोर्ट में पेश कर दिया गया, तो ये हैश मान्य रिपोर्ट हो गई। इस तरीके से यदि आपको भी इसी कंडीशन बनती है आपके किसी मुकदमे में, तो आप उसको पेश कर सकते हैं। जो MD5 कैसा दिखता है और कैसी हैश वैल्यू निकाली जाती है, आइए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। छोटा सा और बड़ा ही आसान काम है, क्योंकि यदि आप एक आम व्यक्ति हैं तो भी आपके लिए ज़रूरी है ये सीखना, कभी भी आपको आवश्यकता पड़ सकती है। यदि आप एक विधि के छात्र हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, यदि आप एक एडवोकेट हैं तो आपके लिए भी ज़रूरी है। पुलिस तो जानती है इस काम को कैसे पेश करती है, उसी टूल्स का उपयोग करके मैं आपको बताऊंगा जो पुलिस के द्वारा कोर्ट में चालान के साथ जो हैश रिपोर्ट पेश की गई थी, वही हैश रिपोर्ट निकालने का तरीका मैं बताऊंगा। मैंने मेरे 39 डॉक्यूमेंट्स की हैश वैल्यू उसी के आधार पर निकाली थी। आइए सर मैं आपको ऑनलाइन बताता हूँ। आप देख रहे हैं सर कंप्यूटर स्क्रीन पर WASMFILEHASH ऑनलाइन कैलकुलेटर, बस यही MDfile.com, यही वो टूल है जिसके आधार पे पुलिस अधिकारी महोदय के द्वारा ऑनलाइन हैश वैल्यू निकाल के कोर्ट में चालान के साथ पेश की गई थी। MP4 वीडियोग्राफी फरियादिया के बयान की। तो इसी प्रकार से ये आप जो कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे हैं, यदि आपको भी आवश्यकता महसूस हो तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, और हर व्यक्ति को इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। अब यहाँ WASM फाइल हैश ऑनलाइन कैलकुलेटर, इस पे आपने एक बार क्लिक किया, जैसे आपने क्लिक किया तो आपके सामने प्रोफार्मा खुल गया, ड्रॉप फाइल्स हियर और क्लिक टू सिलेक्ट। अब यहाँ पे आप देखिएगा सर, यहाँ एक साथ कौन कौन सी वो आपकी निकल जाएंगी हैश वैल्यू, मैं आपको शार्ट में बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे MD5 SHA फर्स्ट, SH2, SHA 256 और SHA 512, 5 तरीके से हैश वैल्यू ये सिस्टम जनरेट करके निकालता है। इसमें भी जो है कि MP4 जो वीडियो लिया गया था फरियादिया का, उसकी पुलिस अधिकारी महोदय के द्वारा जो हैश वैल्यू निकाली गई थी, तो उसमें भी 1 2 3 4 कुल 4 प्रकार इसमें आए थे सर, 1 2 3 4 प्रकार इसमें आए थे, और यहाँ भी 1 2 3 4 प्रकार इसमें दिए गए। तो अब मैं आपको एक प्रैक्टिकली एक डॉक्यूमेंट्स की हैश वैल्यू निकाल के बता देता हूँ।
जिससे आपको पता लग जाएगा। बड़ा ही आसान काम है, एक क्लिक में आपको हैश वैल्यू निकाल सकते हैं और उसकी प्रिंट आउट निकाल के उस पर आप आपके फरियादिया के दस्तखत करके और उसके साथ 63(4) का सर्टिफिकेट भर के और कोर्ट में पेश कर दें तो साक्ष्य में ग्राह्य हो जाएगा। ये बड़ा इजी है, बहुत आसान है, लेकिन तब जब हमें ये याद हो, वरना मुझे भी नहीं पता था सर, मैं भी परेशान हो गया था कि आखिर ये कैसे निकलेगी। अभी मैं हैश वैल्यू पे वीडियो इसलिए बना रहा हूँ लगातार, तकरीबन 4 या 5 वीडियो मैंने बना दिए हैं, क्योंकि मैं अभी उसी प्रोसेस को करने में लगा हुआ हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस चीज को जो मैंने सीखा है आप लोगों को के साथ इस नॉलेज को शेयर करूं, ताकि यदि आपको भी आवश्यकता महसूस हो तो आप भी आसानी से उसका उपयोग करके आपके कार्य को कर सकें, आपकी परेशानी दूर हो सके। अब यहाँ पे सर आप जो देख रहे हैं चूज फाइल, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो आपको क्या करना है कि वो डॉक्यूमेंट्स पहले आपके कंप्यूटर में आप सेव होना जरूरी है, तभी ये फोल्डर आपको सीधा वहां पे लेके जाएगा। अब मैं जैसे क्लिक कर रहा हूँ इस पे, पीछे लेके आया हूँ सर। अब मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, चूज फाइल पे क्लिक किया और आपके फोल्डर में जिसकी भी हैश वैल्यू है उस पे आपको जाके 2 बार क्लिक करना है। चूज फाइल में मैं गया, चूज फाइल के बाद मैं सीधा गया होम में, होम के बाद मैंने 2 क्लिक किए इस पे और क्लिक करने के साथ ही सारी हैश वैल्यू निकल के सामने आ गई। हैश वैल्यू क्या है और यह कब बदलती है? डिजिटल फॉरेंसिक एक्सप्लेन इन हिंदी डीओसी, ये हमारी ई बुक ही है जो मैंने अभी आपको बताई थी उसी को मैंने क्लिक कर दिया। तो इसकी हैश वैल्यू निकल के आपके सामने आ गई। MD5 आ गई, SH1 आ गई, SHA256 आ गई और SHA512 आ गई। अब इसकी सर आप प्रिंट आउट निकाल लें। प्रिंट आउट निकालने का तरीका बड़ा आसान है। ये कर्सर आप देख रहे हैं, इसको जब राइट क्लिक करेंगे तो यहीं पे प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। ये देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, ये प्रिंट का ऑप्शन आ गया। यहाँ से आप प्रिंट दें तो आपकी प्रिंट ये निकल जाएगी। मैं वापस कैंसिल कर रहा हूँ इसको। तो ये एक बड़ी आसान प्रोसेस है, आप देख लें कंप्यूटर स्क्रीन पे ध्यान से। फाइल, हैश, ऑनलाइन कैलकुलेटर, WSM, ये 4 तरीके की हैश वैल्यू सर जनरेट करके दे देता। तो ये बड़ा इजी काम है, बड़ा ही आसान काम है। अब आपको इसी फॉर्म को फोटोकॉपी निकाल के मतलब इसकी प्रिंट निकाल के इसके नीचे दस्तखत करवा के उस फरियादी के और धारा 63(4) का सर्टिफिकेट साथ में लगा के आप कोर्ट में पेश कर दें। इसके साथ वो डॉक्यूमेंट्स भी आप लगा दें तो बहुत ही बेहतर रहेगा, और आप लगा ही दें, वैसे मैंने तो लगाए हैं। जिस डॉक्यूमेंट्स की आपने हैश वैल्यू निकाली है उसकी फोटोकॉपी भी आप साथ में अटैच कर दें, उस पर भी उस फरियादी या आवेदक के आप दस्तखत या सिग्नेचर आप उसमें आप करा लें तो ये आपके मुकम्मल हो गई। अब फॉर्म 63(4) कैसे भरा जाएगा, तो इस पे सर मैंने पिछला वीडियो बनाया, मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। हैश वैल्यू कैसे निकाली जाएगी तो मैंने पिछले वीडियो में भी पूरी डिटेल जानकारी दी है और इस वीडियो में भी आपको प्रैक्टिकली बता दिया बड़े आसान तरीके से। यहाँ पे मैंने आपको ये एक नए टूल के बारे में जानकारी दी है, वहाँ पिछले वीडियो में भी इसकी मैंने जानकारी दी थी और दूसरे टूल्स की भी जानकारी दी थी। तो ये बड़ा ही आसान काम है और इस तरीके से आप भी हैश वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये सर हमारी आज की जो प्रोसेस है ये पूरी हुई, और हमारे आज के वीडियो का जो टॉपिक था, मुख्य टॉपिक, हैश वैल्यू किन किन परिस्थितियों में बदल सकती है, वो वजहें भी सर मैंने आपको बता दी। वो सारी चीज़ें मैंने ई बुक PDF के अंदर लिखी हैं। हैश वैल्यू निकालने का तरीका, पूरी प्रोसेस भी ई बुक PDF के अंदर ही लिखा है। हैश वैल्यू क्या है और उसके अंदर 7 अध्यायों में भी बहुत कुछ जानकारियां उसी से रिलेटेड मैंने देने की कोशिश की है, खासतौर से धारा 63(4) के ऊपर, क्योंकि ये बड़ी महत्वपूर्ण धारा है। इसी के तहत प्रमाण पत्र कोर्ट में पेश किया जाएगा। यदि आपने इसके साथ हैश वैल्यू नहीं निकाली तो डॉक्यूमेंट्स स्वीकार नहीं माना जाएगा, इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखिएगा। कोर्ट में अक्सर वकालत के दौरान भी जरूरत पड़ती है, मैंने आपको बताया, और विभिन्न कंडीशनों में, विभिन्न परिस्थितियों में कभी भी हमें इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। तो ये एक बड़ा ही आसान काम है, चुटकी बजा के आप आसानी के साथ हैश वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आज के वीडियो में सर मैंने मुकम्मल कानूनी जानकारी आपको प्रदान कर दी है और मेरे व्यूवर्स के सभी सवालों पर सर मेरा पूरा ध्यान रहता है। लेकिन आप खुद समझ सकते हैं स्थितियां कि सुबह से लेके शाम होने में दिन कैसे निकल जाता पता नहीं लगता। ऐसा कब रात हो गई और कब फिर सुबह हो गई, और इसमें फिर टाइम मैनेज करना और फिर उसके बाद आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए उसके लिए वीडियो भी सर बनाना और उसकी ई बुक भी तैयार करना, उससे पहले लॉ को भी देखना और पढ़ना, ये इसमें बहुत सा सर कुछ ना कुछ तो आप समझ सकते हैं कितना समय लगता है। तो जैसे ही सर समय मिलेगा मैं बिल्कुल आप लोगों की, प्रत्येक व्यूअर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। उस समस्या के आधार पर ही मैं एक PDF भी सर तैयार करता हूँ और वीडियो भी तैयार करता हूँ, ताकि आपको रिटर्न रूप में भी प्राप्त हो जाए और घर बैठे आपकी समस्या का सॉल्यूशन निकल सके। एक प्रयास है, एक कोशिश है, उस पर अमल करने से पहले
आपको आपके वकील साहब से सलाह मशवरा जरूर करना होगा, क्योंकि वकील साहब बेहतर जानते हैं कि आपका मामला किस दिशा में बह रहा है और उसमें कौन सा कानून अप्लाई होगा। इसलिए मेरे वीडियो, मेरे पीडीएफ पे आप कोई भी आगे प्रोसेस लें तो एक बार आपके वकील साहब से भी ज़रूर सलाह मशवरा आप कर लें। तो आज के वीडियो में सर, हैश वैल्यू क्या है, ये कब बदलती है, डिजिटल फॉरेंसिक एक्सप्लेन इन हिंदी, इस पे मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। बड़ा छोटा मुद्दा है लेकिन बड़ा भारी मुद्दा है समझने के लिए, और हैश वैल्यू निकालने का तरीका भी आपको मैंने बता दिया। तो उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।